लंबोदरम परम सुंदर मेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमो श्रीगुरुदेव चरणारविन्दं नमो व्यासमुनिना चरणारविन्दं नमो भगवद्भक्त चरणारविन्दं नमो मातृपिता चरणारविन्दं आसुरसि भवदङ्गवल्ली मारो पितृवामभागौ पाणौ महात्मायके चारुचापो नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां परितं वातात्मजो श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आनंद घन श्री रघुनंदन सरकार की जय हो। श्री जानकी मैया की जय हो। बोल बजरंग बली की जय हो। श्री रामचरितमानस की जय हो। गोस्वामी बाबा तुलसीदास की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। सभी देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। शंभु शंभु से ही शुरू होता है। जय हनुमान कृपा के निधान सुजान करो विनती यह मोरी। श्री रघुनायक के प्रिय पात्र कृपा करना लखो मम ओरी। हमारी ओरियां श्री रामचरित चहो कछु भाषण कीजे सहाय दया निधि मोरी। तो चूक विसारी करो ही वास यह दास सदा शरणागति तोरी। भवरोग ग्रसे जनमानस के नित नेह सुधा बरसावत मानस। श्री जानकी राघव के पद पंकज मानस माही बसावत मानस। जय हनुमान कृपा के निधान सुजान करो विनती यह मोरी। बलबीर बजरंग बली की जय हो। देखिए कल हम आप लोग कहाँ थे? सुंदर कांड में थे। संसार में सबसे सुंदर कौन है? जो बड़ों की आज्ञा में रहता है। हम श्लोक बोलते हैं शुरू शुरू में गणपति का जो ध्यान करते हैं, लंबोदरम परम सुंदर मेघदंतम। सबसे सुंदर कौन? एक दंत भगवान, जिनका एक दांत टूट गया और एक दांत पूरा है और लंबा उदर है, वो सबसे ज्यादा सुंदर है। बोल
भला कोई लंबे पेट वाला और एक दांत हो एक दांत नहीं हो, एक दांत टूटा हुआ एक दांत पूरा हुआ, मानो भगवान जैसे हैं वैसे परम सुंदर। इसीलिए सुंदरकांड में आइए प्रवेश करें और आज भगवान को राजगद्दी तक पहुंचाएंगे। जब भगवान का संदेश लेकर के प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलद हिला गए अचरज नहीं, तो समुद्र को लाग गए भगवान मुख में मुद्रिका रख करके। मानो ये संसार सागर को पार करना है तो हनुमान जी की तरह हम लोगों को भी मुख में रखना पड़ेगा। क्या? मुद्रिका में लिखा हुआ है राम नाम। इसलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, बोल वीर बजरंग बली की जय हो। अभी पूरे आनंद के साथ जयकारा हुआ। आइए। अरे ताही मारी मारुत सुत वीरा, सिंह क्या जो राहु की मम्मी है। राहु एक छाया ग्रह है और ये छाया ग्रह अमृत पीने के चक्कर में गला कट गया। भगवान ने गला काट दिया। जबरदस्ती अमृत पीना चाहते थे। सूर्य और चंद्रमा ने उंगली दिखाई कि देखो राहु दैत्य होते हुए देवताओं का भेष बना करके अमृत पी रहा। अब भेष बदलने वालों की कथा आगे आ रही है, क्योंकि लंका में प्रवेश करेंगे ना सुंदरकांड के बाद। तो ये सिंहिका नाम की राक्षसी थी, इसके पुत्र हैं राहु। और राहु जब अमृत पी लिए तो गला काट दिया भगवान कन्हैया ने मोहिनी रूप में। और जब गला काट दिया तो अमृत की अंदर जा चुका था, इसलिए धड़ केतु हो गए और सिर जो है वो राहु हो गए। सिर राहु हो गए। इनकी मम्मी है, माता जी है सिंहिका।
और ये भगवान की परछाई देख करके, हनुमान जी की परछाई देख करके खींच लेती है, खा जाऊं। हनुमान जी ने कहा देखो अब इसका कल्याण हो जाना चाहिए। बहुत समय तक राक्षसी बनी रही, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी तो अपना पद देते ही हैं और हनुमान जी भी भगवान का पद पकड़ा देते हैं जिसकी कुटाई करते हैं। तो ता हिमारी मारुत सुतबीरा बारी दिपार गयो मति। समुद्र के उस पार पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही देखते हैं क्या, गोस्वामी बाबा कहते हैं छंद में, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना हट हट सुभट विधि चारु पुर बहु विधि बना। गजवारी खच्चर निकर पलज रथ बरु तनिको गनय। वहां की शोभा लंका की बड़ा सुंदर है, बड़ी सजावट है। देखिए आगे गोस्वामी बाबा बताएंगे कि लंका कितनी सुंदर है। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने देखा, क्या देखा, लंका बहुत सुंदर। हम लोग भी अपना घर खूब सजाते हैं। जब ज्यादा घर सजाओ ना तो रावण की याद कर लेना। घर सजा होना चाहिए, लेकिन इतना मत सजा दो कि कोई भी नजर लगा दे। अच्छा आजकल नजर न लगे इसके लिए आता है वो आंख वाला, आजकल टीवी में लोगों ने अपनी अपनी ऐड कर रखी है, उससे नजर कम हो जाएगी। नहीं होगी उससे नजर कम। अपने घर को सजाओ लेकिन भगवान से सजाओ, भगवान के रंग से सजाओ। जगह जगह भगवान का नाम हो, जगह जगह भगवान की छवि हो, जगह जगह भगवान का। इसीलिए जहां लोग टिक मारते हैं वहां भी देखो भगवान फोटो लोग लगा देते हैं कि हाँ थूकना बंद हो जाए, नहीं तो पूरी दीवार लोग खराब कर देते हैं। तो लंका बड़ी सुंदर है, ऐसे ही हमारा घर सुंदर तो होना चाहिए, लेकिन लंका के मंदिर जितने हैं उसमें भगवान नहीं। हमारे मंदिर में भगवान होनी चाहिए। तो अपना घर हो सुंदर हो, उसमें भगवान होनी चाहिए, क्योंकि बगैर भगवान के सुंदरता नहीं। जैसे तलवार म्यान में रहती है तो म्यान तो बड़ी सुंदर है, लेकिन तलवार ही नहीं तो म्यान किस काम की। घर तो बड़ा सुंदर है, लेकिन घर में भगवान नहीं तो किस काम की। न विप्र पादो दक्ष संयुतानी, आपके घर में ब्राह्मण का यदि पैर नहीं पड़ता है, ऐसा घर किस काम का। न वेद गर्जितानी, न आपके घर में कोई ब्राह्मण वेद मंत्र उच्चारण करता है तो आपका घर किस काम का। न स्वाहा स्वधा, आपके घर में न स्वाहा का उच्चारण हो रहा है न स्वधा का। स्वधा माने जो पितरों को पिंडदान किया जाता है, और स्वाहा माने जो देवताओं को आहुति दी जाती है अग्नि में। यदि आपके घर में स्वाहा स्वधा का उच्चारण नहीं होता है तो आपका घर किस काम का। स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि, शास्त्रों में कहा गया वो घर स्मशान के समान होता है, जहाँ अतिथियों का, ब्राह्मणों का, अपने बड़े बुजुर्गों का पैर नहीं धोया जाता हो। जिस घर में पैर पखारना चाहिए, जैसे हमारे माता पिता तीर्थ करके या प्रयाग स्नान करके हमें, तो हमें क्या करना चाहिए, उनका पैर पखारना चाहिए। ये हमारी परंपरा, ये हमारी संस्कृति है। बहू आवे, यदि किसी अतिथि का पांव छू रही है तो अतिथि का पांव छूने के बाद घर में जितने बड़े लोग हैं सबका पांव छूना चाहिए। अब ये नहीं कोई जो गेस्ट आ गया बस उसका पांव छू लिया तो किसी का मत छू, उसके साथ में सबका छुओ, तुमसे जो बड़े। और जितनी बार नए लोग आवे उतनी बार पांव छुओ सबका। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तेषां चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। उसकी आयु, उसका विद्या, उसका यश, उसका बल बढ़ जाता है जो अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेता रहता है। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी
जब चलने लगे तो एक लंकिनी नाम की राक्षसी आ गई। इसने रास्ता रोक लिया। बोले 2 देवियों का कल्याण हुआ, ये तीसरी देवी आ गई। एक सिंगिका की, एक सुरसा थी, अब लंकिनी आ गई। लंकिनी को भगवान छोटे बन करके जा रहे थे, मारुति नंदन। लंकिनी ने कहा चोटे की तरह जा रहे हो, चोरी से जा रहे हो, तुम सोच रहे हो कि लंका में प्रवेश कर लूंगी और कोई देख नहीं पाएगा, मैं देख रही हूं, हे बंदर इधर आओ। हनुमान जी बोले मुझे चोट्टा बोलती, जो महा चोट्टा है उसकी तू रखवाली कर रही है। चोरी से गया, मेरी मैया को हर लाया, उसकी चोर की रखवाली में लगी है और मुझे चोट्टा बोलती। तो इसके साथ सत्संग होना चाहिए। तो हनुमान जी ने मुठिया एक महाकपिहनी रुधिर वमत धरनी, एक मुष्टि का प्रहार हनुमान जी ने किया और उसी में उसका कल्याण हो गया। अच्छा, कल्याण कैसे हुआ? जब लंका निवासियों का जो ब्लड अंदर था राक्षस कुल का, वो जब बाहर निकल गया तो उसके अंदर अच्छे विचार आ गए, अच्छी बुद्धि आ गई। मानो जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, गंदी चीज खूब खाओ, घर में खूब बनाओ। क्या कोई खाता है क्या? बंद करो। गंदी चीज घर में मत बनाओ, वही बनाओ जिसमें तुलसी दल डाल के भगवान को भोग लगा सको, और वही अपने पाओ, वही भगवान को पवाओ। थोड़ा बदल जाओ। और जो नहीं बदलेगा, एक समय ऐसा आएगा डॉक्टर लिख देगा आज से खाना पीना बंद, लिक्विड लो, केवल लिक्विड पे। और किस चीज का लिक्विड रहेगा पता है? सेब को छिलका रगड़ने के बाद, सेब नहीं, छिलका रगड़ने के बाद जो पानी निकलेगा वही लिक्विड पिलाया जाए, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा। अब खाओ, अब ले स्वाद जीवा का, इसलिए पहले से सावधान रहो। भगवान के बल में तो धोखा, भगवान के बल में रहना चाहिए। हनुमान जी भगवान के बल में हैं। हृदय हरस ये धरि रघुनाथ, अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी को रख के चलते और उनके बल में रहते। यहाँ जब राम नहीं, सत्संग हो गया और उसका ज्ञान खुल गया कि हमें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, इसका लंकिनी का। जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना, जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना, चलत तिरंजी कहा मोहि चीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचान लिया और चलते समय उन्होंने कहा विकल हो सीते कपि के मारे, विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनि चर संधारे, तब जाने सुनि चर संधारे। जब कोई बंदर तुम्हारी कुटाई कर दे तो समझ लेना कि पूरा राक्षस वंश डूबने वाला है इसी समुद्र में। ब्रह्मा जी ने कहा था, आज मुझे याद आ गया, जब ऊंट दिए तो ज्ञान आ गया। इसलिए हनुमान जी को हाथ जोड़ के बोलती है लंकिनी, क्या तात मोर यति पुण्य बहुता, तात मोर यति पुण्य बहुता, देखे नयन राम के दूता, देखे नयन राम के दूता। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राम को तो नहीं देख पाई, लेकिन रामदूत को मैंने देख लिया। अच्छा, रामदूत को देख लिए, समझो राम को देख लिया, क्योंकि राम कहाँ है? दूत के हृदय में बैठे हैं। मानो दूत का दर्शन हो रहा है तो भगवान का ही दर्शन हो गया। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख
धैर्य तुलाय के अंग तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव एक लव मात्र जो सेकंड से भी छोटा होता है, उतना समय भी यदि सत्संग मिल जाए तो स्वर्ग और अपवर्ग का सुख तुलना किया जाए तो वो कम पड़ जाएगा जो सुख सत्संग में है। ऐसा वो लंकिनी कह रही है और हनुमान जी कुटाई की है और उसको सत्संग मिल गया। क्या सत्संग मिला? भला मारना भी सत्संग होता है? बोले होता है। यही सत्संग हुआ। उसके अंदर जो गंदा खून था हनुमान जी बाहर कर दिए और जो अच्छा खून था वो रह गया तो उसके दिमाग में आ गया और हनुमान जी को उसने भगवान के दास को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी का ख्याल आ गया। इतने दिन ब्रह्मा जी का ख्याल नहीं आया था क्योंकि राक्षसी अन्न खाती थी, उसकी राक्षसी बुद्धि थी, इसलिए किसी के भी हाथ का खाना नहीं चाहिए, किसी के भी हाथ का पानी पीना नहीं चाहिए। लंकिनी शिक्षा दे रही, हम लोग थोड़ी कह रहे कि मैंने लंका का अन्न खाया था इसलिए बुद्धि भ्रष्ट थी। अब देखो हनुमान जी वो ब्लड निकाल दिए, वो अन्न निकाल दिए तो मेरे अंदर ज्ञान आ गया। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये आनंद है सत्संग का। जो पा गया वो नाचने लगा। अच्छा आप लोग नाचे थे कि 9 दिन में नहीं नाचे थे? अच्छा जो नहीं नाचा होगा वो सत्संग में नहीं था और जो सत्संग में रहा होगा वो तो नाचेगा। मैं तो यहाँ बैठ बैठ के नाच लेता हूँ। अब मैं यहाँ से नाचने ले यदि लगा तब तो फिर मर्यादा। प्रभृति नगर की जय सबका जा, प्रभृति नगर की जय सबका जा, हृदय राखी को सलपुर राजा, हृदय राखी को सलपुर राजा, करुण सुमेरु रेणु समताई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करी चितवा जाहि, राम कृपा करी चितवा जाहि। हे गरुड़ जी, काकभुसुंडी कहते हैं गरुड़ जी नीलगिरी पर्वत से कि परमात्मा कृपा करके जिसको निहार देते हैं ना वो रेणु से पहाड़ हो जाता है। एक छोटे कण से वो पहाड़ की बराबरी कर लेता है। रेणु समता है। सुमेरु को रेणु कर दे और रेणु को सुमेरु कर दे, वो भगवान की कृपा में, कृपावती दृष्टि में। हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिगण शोधा देखे जहता अग्नि जो धागे दशानन मंदिर माही, मंदिर मौन दीघी वैदे ही। सिया जी को खोजते खोजते परेशान। जब सिया जी नहीं मिली, सिया माने भक्ति, हनुमान जी भगत हैं और भक्ति को खोज रहे हैं। आप लोग क्या हो? भगवान के भक्त हो। खोजने में किसको लगे हो? भक्ति को। भक्ति खोजते रहो कहाँ मिल जाए। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई सबरी मैया के माध्यम से। वो 9 प्रकार की भक्ति आप लोगों के पास आना चाहिए। एक एक करके बुलाते रहो घर में। अच्छा घर में कितना कचरा भर दो, भक्ति भर दिए तो भगवान आ जाएंगे और कचरा भर दिए तो आए हुए भगवान भी चले जाएंगे। बोलेंगे इसके घर में बड़ी गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं। इसलिए अरे हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे, नहीं गाएंगे। गाने पर कथा लंबी हो जाती है, जो चौपाई है वही गाएंगे। गीत तो बहुत सुने, बहुत गाएंगे। आइए। राम राम तही सुमिरन की, राम राम तही सुमिरन की, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना,
सुनत विभीषण उठित आए। सुनत विभीषण उठित आए। जब विभीषण आ गए तो हनुमान जी ने जुआड़ बना लिया कि हम आपको राम से मिला देते हैं, आप हमको सिया जी से मिला दें, क्योंकि आपके पास मम्मी है और हमारे पास पापा है। परमात्मा श्री राम से हनुमान जी मिले हुए हैं और मैया जानकी से विभीषण जी मिले हैं, तो दोनों भगत मिल गए। ये जय श्री राम बोलने वाले ब्राह्मण रूप में पहुंचे और जब तनाव में लंका में बैठे थे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो विभीषण रात्रि को राम राम कहते हुए जा रहे थे, तो तुरंत ब्राह्मण वेश बना करके हनुमान जी मिल लिए। हसन हट कर यहूं पहचानी साधते न हो कारज हानि। तुरंत मिल गए और जब मिल गए तो बात बन गई। यही देखो परमात्मा का खेल। जब भगवान का कार्य मान करके आप कोई काम करते हो, अपने बेटे की शादी करना, तो मानो भगवान ने तुम्हें सहेज रखा है और भगवान ने तुम्हारी ड्यूटी बनाई है कि बेटे की शादी करनी है। अपना बेटा मान करके शादी मत करना। पूरी संसार की संपत्ति किसकी है? परमात्मा की। बेटा भी परमात्मा का, पत्नी भी परमात्मा की, हम भी परमात्मा के। हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा संसार सब परमात्मा के हैं। इसलिए बगैर परमात्मा का आदेश लिए कोई काम करना नहीं चाहिए। इसलिए जब शादी विवाह होता है तो पहले मंत्री मायन होता है कि भगवान की पूजा कर लो, उनकी स्तुति करके मना लो, फिर करो। और जो काम भगवान की पूजा के बगैर होता है, देख लेना आज नहीं कल उसका रिजल्ट उल्टा आएगा। जैसे नया घर लिए तो पूजा कर लो, गृह प्रवेश करा लो, माने भगवान की आज्ञा लेके तब उसमें रहो। हाँ, बहू घर में आई तो पहले उससे सत्यनारायण भगवान की पूजा और वो कुछ घर में गौरी गणेश करवा दो, फिर उसको रसोईया में बैठाओ। और डायरेक्ट वो रसोईया में यदि बैठ गई तो ऐसा पकवान दे देगी कि समझ में आ जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूँ। इसीलिए बहू से पहले दान पुण्य करवाया जाता है, पूजा पाठ करवाया जाता है। घर की लक्ष्मी है वो। जब वो भगवान का पूजा करके घर में रहना शुरू करेगी तो अच्छा दिमाग चलाएगी, नहीं तो एक उल्टा दिमाग यदि घुमा दी तो समझ लेना। बहू चाहे तो घर की लक्ष्मी है और बहू ना चाहे तो क्या है, वो आप सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए बहू को हमेशा खुश रखना चाहिए और बहुओं को चाहिए कि वो सासू मैया को खुश रखें। इधर रावण आया मैया जानकी को त्रास देने। संग नारी बहु किए बनावा। और उधर जुगुद विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। सुंदरकांड। हनुमान जी विदा हो लिए, चले पवन सुत विदा कराई। अच्छा, जो आएगा विदा होगा, जैसे आप लोग कथा में आए हैं, अभी 4 घंटे के बाद प्रसाद लेकर के विदा हो जाएंगे, लेकिन जाते जाते कुछ लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? अरे कछु लेना न देना, अरे मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। अच्छा, मैं क्या दे रहा हूँ और आप क्या ले रहे हो? भगवान की कथा ऐसी है, प्रत्यक्ष में नहीं दिखती कि कुछ मिल रहा है, और मैं क्या दे रहा हूं वो मुझे भी पता नहीं। भगवान जो बोलवा देते हैं बोल जाता हूं, क्योंकि बोलने वाला कौन है? इसलिए वो जो बोलवा दे बोल दिया। कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना,
कहत बैदेही। तृण माने त्रिकोणा। अब त्रिकोणा माताएं कैसे करती हैं पता है? मैं तो माताओं को देखा हूं ना, ऐसे करती है। कोई जेठ उधर खड़ा है तो माताएं ऐसे करती हैं। जेठ जी है मानो चेहरा ना देखे। तृण धरी ओट कहत बैदेही। तृण धरि ओट कहत बैदेही। तृण माने एक तिनका भी होता है और तृण माने घूंघट का कोना होता है, ऐसे करके। तृण धरी ओट कहत बैदेही। तृण धरि ओट कहत बैदेही। सुमिर अवधपति परम स्नेही। सुमिर अवधपति परम स्नेही। दस मुख ज्योत प्रकाशा। दस मुख गोत प्रकाशा। कब नलिनी करई विकासा। कबहु बिनलिनी करई विकासा। सठ सुने हरि आनहि मोही। सठ सुने हरि आनहि मोही। अधम नीलज लाज नहीं तोही। अधम नीलज लाज नहीं तोही। मैया जानकी ने मानो जो आदमी कामी होता है ना, वो इसी सब का हकदार होता है। 10 बात सुने। रावण के ऊपर काम सवार है और काम सवार है तो नाश तो होना ही होगा। मैया ने क्या कह डाला? अधम नीलज। राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान का नाम जपते रहिए और कान से कथा सुनते रहिए। श्री हनुमान जी ने देखा कि मैया प्रभु के विरह में बिलख रही है। 1 महीने का रावण समय दे करके चला गया कि यदि 1 महीने के अंदर हमारी बात नहीं मानोगी तो इस कृपाण से, और ये वरदानी कृपाण है, नॉर्मल कृपाण, ये तलवार नहीं है, तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। या तो बात मानो या तो मृत्यु को वर्ण करो। ऐसा कह करके रावण तब अनुचरी करो पन मोरा। एक बार विलोक में मोरा। लेकिन मैया ने एक बार भी नहीं देखा। क्यों? एक ही धर्म एक व्रत ने मां। एक ही धर्म एक व्रत ने मां। काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। मैया जानकी जी तृण देखती हैं, रावण को नहीं देखती। यह सब व्यवस्था देख करके मन ही मन प्रसन्न भी हो रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं हनुमान जी। क्यों? क्योंकि मेरे मैया जैसी ही मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु जैसी ही मेरी मैया है। जो आदर्श हमारे प्रभु श्री राम का है उससे कहीं कम वो आदर्श मैया जानकी का नहीं है। और वो इसलिए रहे हैं कि माँ का दुख देख करके दुखी हो रहे हैं। तब दुखी सो कृपा निकेता। हनुमान जी ने देखा, तब देखी मुद्रिका मनोहर। तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित यति सुंदर। राम नाम अंकित अति सुंदर। हनुमान जी ने वेदना में माँ को देखा तो मुद्रिका गिरा दी, और मैया ने जब मुद्रिका देखा तो राम लिखा हुआ तो चकित चितव मुदरी पहचानी। चकित चितव मुदरी पहचानी।
भैया ने मुदरी देखा और पहचान लिया, और मुदरी लाने वाला कौन है सामने नहीं आ रहा है। इतना विचार कर ही रही थी कि हनुमान जी सामने प्रकट हो गए, कूद पड़े। इसके पहले जब त्रास रात्रि में निशाचरियां दे रही थी तो एक त्रिजटा नाम की राक्षसी है, उसको माँ जानकी अपने माँ की तरह मानती। त्रिजटा और त्रिकूट, त्रिकूट में रहे भगवान श्री रामचंद्र जी 12 वर्ष, और त्रिजटा के पास 3 जटा है। त्रिजटा के पास 3 प्रकार का ज्ञान है। कैसा? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है। राक्षस कुल में पैदा होने से वो राक्षसी है, लेकिन राम चरण रति निपुण विवेका। राम चरण रति निपुण विवेका। राम के चरण में रति है। रति माने प्रेम। रति देवी किसका नाम है? कामदेव की पत्नी का। रति मैया कामदेव की पत्नी। राम चरण में रति है एक अच्छाई। दूसरी अच्छाई निपुण। निपुण माने बहुत निपुण है, फॉरवर्ड है, हाँ बहुत। तो निपुण विवेका और विवेक युक्त है। इसलिए सियाजू मां जनक नंदनी उसकी बात मानती। तो सपना बोली, सुनाए सी सपना। सभी राक्षसियों को बुला करके अपना सपना सुना दिया उसने। क्या सपना सुनाया? अरे सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी। जातु धान से ना सब मारी, जातु धान से हरे नगन दस सीता। मुंडित सिर खंडित भुज बीता, मुंडित सिर खंडित भुज बीता। उसका सिर मुड़ा दिया गया है सपने में रावण का। अब 20 भुजाएं कट चुकी है, मानो मर गया। दक्षिण दिशा में जा रहा है गधे पे बैठ करके। ऐसा यदि किसी के लिए सपना देखा जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। होई है सत्य गए दिनचारी, यह सपना मैं कहूं विचारी। त्रिजटा ने कहा, हे देवी, हे सियाजू, जो मैंने स्वप्न देखा है ये सत्य होगा। कब होगा? दिनचारी। दिन माने जब उजाला रहे, रात माने जब अंधेरा रहे। और उजाला करने वाले कौन है? दिनकर। और दिनकर के वंश में, सूर्य के वंश में राम अवतरित हुए। यही सत्य गए दिनचारी। चारी माने 4 दिन नहीं, दिनचारी माने जो सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा है। तो ये जब सूर्य भगवान अस्त हो जाएंगे तो ये बात सत्य हो जाएगी। यही सत्य गए दिन चारी। दिन को चरण करने वाले, विचरण करने वाले, डोलने वाले, टहलने वाले, जो सूर्योदय हुआ है ये सूर्यास्त होने के बाद ये बात सत्य हो जाएगी। कौन सी बात सत्य हो जाएगी? सपने बानर लंका जारी। जो मैंने सपने में देखा है कि पूरी लंका जल गई, वो सत्य हो जाएगी। सिया जी को विश्वास तो है, और वह विश्वास पूर्ण कब हुआ? जब हनुमान जी सामने आ गए कि अभी अभी इसने किस्सा सुनाया कि सपने में ऐसा देखी थी, और ये देखो बंदर आ गया।
फिर भी हनुमान जी को अपना संकल्प सुनाना पड़ा और भगवान की शपथ खानी पड़ी, जबकि भगवान की शपथ बड़ी समस्या में आदमी खाता है। हनुमान जी ने भी शपथ खाया, तब मैया को विश्वास हुआ कि रामदूत है। हनुमान जी बार बार कहते हैं कि मैया को मैं रामदूत हूं, लेकिन मैया विश्वास नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये रावण के जो राक्षस है ना, वो बड़े मायावी हैं सब के सब। कौन सा रूप कब बना लेंगे कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैया का विश्वास टूट चुका है। अच्छा, मानो विश्वास टूटता है तभी तो आदमी अंधकार में आता है। विश्वास माने शिव जी, जब जीवन से विश्वास निकल गया, शिव जी निकल गए और शक सुबह अंदर प्रवेश कर गया, तभी तो जीवन दुखी होता है। तो लक्ष्मण और श्री राम के बातों का जब विश्वास टूट गया, तभी तो सिया जी का हरण हुआ। यदि विश्वास में रहती तो रेखा के बाहर कैसे आती, रावण कैसे हरण करता। लेकिन सब लीला होनी है, प्रभु का तो यही खेल है। हो गया क्या? शपथ, हनुमान जी ने शपथ खाया, राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। बिना शपथ खाए मैया को विश्वास नहीं हुआ। और करुणा निधान नाम जो भगवान का भक्त होता है वही जानता है। करुणा निधान रघुआ जगत के दाता हो गए। गाने का तो मन है लेकिन नहीं गाएंगे, कथा लंबी। सीता मन भरोस तब भयऊ, तब मैया को भरोसा हो गया। कुनिल गुरु पवन सुत लयऊ, हनुमान जी छोटे बन गए। क्यों छोटे बन गए? क्योंकि जो काम बनता है वो छोटा बन के बनता है, बड़ा बन के नहीं बनता है। और आजकल लोग बड़ा बन करके काम करवाना चाहते हैं। किसी से कोई काम लेना हो, किसी ऑफिसर से, किसी अधिकारी से, किसी नेता से, या किसी महिला से, या किसी पुरुष से कोई काम लेना हो, तो बड़ा बन के लिया जा सकता है, छोटा बन के। हाँ, तो यदि माइक वालों से काम लेना है तो छोटा बनना पड़ेगा, है ना। और म्यूजिक वालों से काम लेना है तो छोटा बनना पड़ेगा। और यदि पब्लिक जनता जनार्दन को, भक्तों को बुलाना है तो छोटा बनना पड़ेगा। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन, किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। बस अभी स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम स्वागतम
स्वागतम स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका किस तरह से नमन किस तरह से नमन मैं करूं आपका किस तरह से नमन मैं करूं आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका बस अभी नाम मैंने लिया आपका बस अभी नाम मैंने लिया आपका किस तरह से नमन मैं करूं आपका किस तरह से नमन मैं करूं आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम आपका स्वागतम आपका स्वागतम लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे है पतितों को पावन करके कृपा निधि 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 पतितों को करते कृपा निधि पतितों को पावन करते कृपा निधि किए पाप है इस सूरत के सहारे अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे तो हम तेरे भाव से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे भक्त की अभिलाषा क्या है प्रभु से कहता है हमारे लिए क्यों देर किए हो 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 हमारे लिए क्यों देर किए
देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। और कह रहा है, भक्त कहता है, प्रभु से निवेदन करता है, कहता है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल 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 है, सब कुछ है लेकिन तेरे सहारे, अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। और मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, 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 इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे।